हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखलाएं होती है। और जो अमीनो अम्लों की उन अपनी संरचना में अनेक प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। ये प्रकार्यात्मक जो समूह होते हैं वो कम से कम इनमें से अनेक आयनिक होते हैं अपनी रासायनिक प्रकृति में, क्योंकि ये अम्ल और क्षार होते हैं, अतः यह आयनन घोल के पीएच द्वारा प्रवाहित होते हैं। अनेक एंजाइमों के मामले में सक्रियता आसपास के पीएच से प्रभावित होती है। इसे नीचे दिए गए वक्र से दर्शाया गया है। संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है जैव अणु। जैव अणु। तो इसमें क्या है, जो एंजाइम का जो पीएच के साथ इसमें ग्राफ बता रखा है। तो एंजाइम का पीएच के साथ कैसा संबंध होता है। तो एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो प्रोटीन होती है। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं हमारे, वो एमिनो एसिड से मिलकर, एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अम्लों से मिलकर बने होते हैं। और क्या होते हैं, एमिनो अम्लों की अपनी संरचना में अनेक प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, जैसे कार्बोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, इस प्रकार से इसमें बता रखा है। और हमारे इसका जो पीएच के साथ जो इसका संबंध होता है, इसमें क्या दिखा रखा है इस ग्राफ में। जैसे कि ये हमने ग्राफ बनाया है, तो क्या होता है, जो हमारा एंजाइम जो होता है एक ऑप्टिमम, एक निश्चित पीएच पर ही कार्य करता है। ज्यादा पीएच पर भी कार्य नहीं करता तथा कम पीएच पर भी ये कार्य नहीं करता है, एक निश्चित पीएच पर ही काम करता है। तो यहाँ है इसकी सबसे अच्छी पीएच, तो यहाँ वो सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है इस बिंदु पर, और यहाँ पर ये कम कार्य कर रहा है। तो ये इसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए, जो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक निश्चित पीएच पर ही कार्य कार्य करता है। तो इसमें आगे आगे क्या है, हमारी पीएच ना ही ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा ना ही ना ही कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, एक निश्चित या ऑप्टिमम पीएच पर ही ये कार्य करता है। तो इसमें दिया है ग्राफ में कि सबसे ज्यादा एंजाइम की पीएच की सक्रियता जो है यहाँ पर है। तो पीएच तथा इसकी एंजाइम की सक्रियता का ग्राफ दर्शाया गया है। तो यहाँ से यहाँ ये जाता है, और यहाँ से यहाँ आके वापस गिर जाता है। तो इसमें है, जैसे कि हमने उदाहरण लिया है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। पेप्सिन एंजाइम एक निश्चित पीएच पर ही कार्य करता है। निश्चित पीएच 1.8 पर ही कार्य करता है। और एंजाइमों की जो पीएच होती है उसको ज्यादा या कम करने पर या एंजाइम नष्ट तक भी हो जाते हैं। तो एंजाइम की पीएच को
एंजाइम की पीएच को ज्यादा करने पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे प्रश्न में इनकी वक्र का जो संबंध बनाया गया है वो बताया गया है। तो एंजाइम यहाँ पर अपनी ऑप्टिमम पीएच पर सही कार्य करता है या अधिक कार्य करता है। अधिक कार्य करता है। पीएच ना ही कम पर ये कार्य करेगा ना ही ज्यादा पर। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।